ओके, सो मैं बात कर रहा था किसके बारे में, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में, जिसमें क्या लगा हुआ है, फिनाइल रिंग लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे वही नेगेटिव चार्ज जो कि केवल एक कार्बन के ऊपर था, वो क्या अभी एक कार्बन के ऊपर ना रह के कितने कार्बन के ऊपर, फर्दर 3 कार्बन के ऊपर डिस्पर्स हो रखा होएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। सो यही है क्या, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, टर्सरी, दिस ट्राइफिनाइल, हाँ, उससे कम डाइफिनाइल, उससे कम फिनाइल कार्बन आयन, और सबसे कम कौन, अलाइल कार्बन आयन। शुड आई राइट द कंप्लीट ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर? यस, व्हाट इट विल बी, सबसे पहले आएगा कौन, ट्राइफिनाइल, उससे कम डाइफिनाइल, उससे कम फिनाइल कार्बन आयन, उससे कम अलाइल कार्बन आयन, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव, हाँ, उससे कम कौन आएगा। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्टा है, इस चीज का ख्याल रखना, क्या, प्राइमरी सबसे पहले आएगा, CH3 नेगेटिव, उससे कम CH3, CH2 नेगेटिव, उससे कम CH3 ट्वाइस CH नेगेटिव, उससे कम CH3 thrice C negative. So in this way, this is the order for what, stability of different carbon ion which are there. Yes, clear है यहाँ तक? Yes or no? यस सर। Okay, if it is clear, next is free radical. Next intermediate we are going to discuss is free radical. So what is free radical? These are the short-lived species having odd electron on them. Free radical means having simply odd electron. Neutral species these are, but they are having odd electron. So now question arises that if they are odd electron species and neutral, but about the formation of them, कैसे बनती हैं, how these free radicals are formed? So normally they are formed by what, homolytic cleavage, homolytic bond fusion. How they are formed, homolytic bond fusion. ओके, बॉन्ड ब्रेक करेगा, बराबर दोनों जो इलेक्ट्रॉन है एक एक के पास चला जाएगा, एक दूसरे के पास चला जाएगा। जैसे मैं ये 2 कार्बन का बॉन्ड बता दूं ये, इसमें क्या आएगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। इस तरीके से आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, यू विल बी हैविंग टू फ्री रेडिकल हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। क्लियर है? यस और नो? अगर सिंपल एग्जांपल लेना है, व्हेन क्लोरीन इज इंट्रोड्यूस्ड टू वाटर, डिफ्यूज्ड सनलाइट और लाइट, तो क्या होता है, इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। होमोलिटिक मतलब क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों क्लोरीन, तो वी विल हैविंग टू क्लोरीन फ्री रेडिकल। सो दिस इज होमोलिटिक का क्लीवेज एंड फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे हम उन फ्री रेडिकल की बात कर रहे होंगे जिनमें क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। ओके, सो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले क्या, टाइप्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से कार्ब फ्री रेडिकल हमारे पास रहेंगे। सबसे पहले ये मिथाइल फ्री रेडिकल, CH3, और एक और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर दिख रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे, बॉन्ड ब्रेक करा, चौथे वाला बॉन्ड ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम लेके चला गया, तो उसको क्या बोल देंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल बोल देंगे। सेकंड वन विल बी प्राइमरी फ्री रेडिकल, वो कैसे, CH3 CH फ्री रेडिकल, दिस इज प्राइमरी। नेक्स्ट वन विल बी सेकेंडरी, CH3 H, सॉरी गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड yes, it will be CH3 H फ्री रेडिकल, दिस इज सेकेंडरी वन। हाँ, इसी तरीके से क्या रहेगा, टर्सरी, CH3 CH3 free radical. So in this way we are having methyl free radical, primary free radical, secondary free radical, and tertiary free radical. Now
Next thing is about their structure. Yes, my question is, what is the structure and hybridization in this case? हाँ बच्चे, वो कहाँ गए 1/2 करने वाले? शालिनी ने बोला था। हाँ बच्चे, शालिनी है यहाँ पे, चले गए क्या? ओके, सो चेक करेंगे नाउ। देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? How many electrons? If we consider this electron, no negative charge is there. Only three bonds are there. How many sigma bonds? Three sigma bonds. So if three sigma bonds are there, how many hybrid orbitals are required? Three hybrid orbitals are required. And if three hybrid orbitals are required, so sp2 hybridization will be there. है ना? अब यहाँ पे क्या करोगे? नहीं तो जो वो बोल रही थी फॉर्मूला लगाने को कि पॉजिटिव चार्ज होएगा तो माइनस कर देंगे, नेगेटिव चार्ज होएगा तो ऐड कर देंगे, 1/2 करेंगे, है ना? सो यहाँ पे क्या करेगी जब ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो? सो सिंपल आइडिया क्या, सिग्मा बॉन्ड चेक करो, लोन पेयर चेक करो, और वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाइब्रिडेशन कौन सा होएगा। आप देख पा रहे होंगे sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या? कौन सा ज्योमेट्री? इट विल बी प्लेनर ज्योमेट्री, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एट 120 डिग्री। these three atoms will be oriented around this carbon। हाँ, सो ये रहेगा कार्बन, कार्बन के अराउंड अगर मैं मिथाइल फ्री रेडिकल को ड्रॉ करना चाहूँ तो शायद ऐसे होएगा ना। क्वेश्चन अराइजेस, ये तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, व्हाट अबाउट दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन? सो दिस विल बी अवेलेबल इन व्हाट, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। एक आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, अकोमोडेट होएगा। यस, क्लियर है कि नहीं? अगर यहां तक क्लियर है, सो मैं बात करूंगा स्टेबिलिटी ऑर्डर किसके बाद। सबसे पहले मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें। कैन समवन टेल मी व्हाट विल बी द मैग्नेटिक बिहेवियर दिस ऑफ दिस फ्री रेडिकल? मैग्नेटिक नेचर ऑफ दिस फ्री रेडिकल? यस, Paramagnetic. यस, इट विल बी पैरामैग्नेटिक। It will be paramagnetic. Why paramagnetic? Because now there is a what, unpaired electron, not a lone pair. What I am talking, unpaired electron. ओके, आप लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में और लोन पेयर में। लोन पेयर का मतलब, दोबारा एक बार क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे। ओके, लेकिन अनपेयर का मतलब क्या, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन। यस, क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. सो नेक्स्ट पॉइंट इज Yes, sir. स्टेबिलिटी ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या आप बता सकते हैं व्हाट विल द स्टेबिलिटी ऑर्डर? सो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें, सिंपली याद रखो, जो कार्बोकैटायन के लिए ऑर्डर है वही किसके लिए रहेगा, फ्री रेडिकल के लिए भी रहेगा। ओके, क्या बोला मैंने? जो कार्बोकैटायन के लिए ऑर्डर है वही किसके लिए रहेगा, फ्री रेडिकल के लिए भी ऑर्डर रहेगा। सो लिख पाएंगे क्या रहेगा ऑर्डर? इट विल बी pH3C more than pH2CH। it will be more than pHCH2। it will be more than what? Allyl free radical, CH2 double bond CH single bond CH2 free radical। it will be more than what? Tertiary, more than secondary, more than primary, more than methyl CH3। यस, क्लियर है? जो कार्बोकैटायन के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी फॉर फ्री रेडिकल्स। याद रख लो इसको, है ना? हो गया? तो ये था हमारा क्या आज का जो कि मेन टॉपिक था, स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में था, किसके, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल के। फर्दर उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया, और साथ ही साथ क्या, किस तरीके से वो बनते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। एक बार रिकैप्चुलेट कर दे रहा हूँ, कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज कार्बन अगर किसी स्पीसीज के अंदर है उसको कार्बोकैटायन बोल देते हैं। हाइब्रिडेशन sp2 प्लेनर ज्योमेट्री रहेगा, डायमैग्नेटिक रहेगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता चल गया होगा, pH3C पॉजिटिव, pH2CH पॉजिटिव, pHCH2 पॉजिटिव, एंड अलाइल कार्बोकैटायन टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकैटायन रहेगा। कार्बन आयन के केस में नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, sp2 हाइब्रिडेशन भी हो सकती है, sp3 भी हो सकती है। sp3 कब होएगी, जब नॉन कंजुगेटेड सिस्टम है। sp2 होएगी जब कंजुगेटेड सिस्टम है। पिरामिडल स्ट्रक्चर या प्लेनर स्ट्रक्चर हो सकता है उसके हिसाब से, अगर तो sp2 हाइब्रिडेशन हुई तो प्लेनर स्ट्रक्चर कंजुगेटेड सिस्टम के केस में, और नॉन कंजुगेटेड सिस्टम के केस में पिरामिडल स्ट्रक्चर रहेगा। डायमैग्नेटिक नेचर बिकॉज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो ऑर्डर है, pH3C नेगेटिव, pH2CH नेगेटिव, pH2 pHCH2 नेगेटिव, अलाइल। उसके बाद
मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी कार्बन आयन। इस तरीके से हमारे पास ऑर्डर है कार्बन आयन का। फर्दर फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीसीज है हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन, sp2 हाइब्रिडेशन, प्लेनर ज्योमेट्री, पैरामैग्नेटिक नेचर, ऑर्डर सेम एज दैट ऑफ कार्बोकैटायन। तो इस तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे, सारे के सारे आपको याद होना चाहिए कि क्या, और यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको क्लियरली बोल दे रहा हूँ, ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। और भी स्पीसीज हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, बेंजाइन है, नाइट्राइन है, नाइट्रीन सॉरी, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन, ये भी स्पीसीज हैं, लेकिन इनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, रीजन बिंग है नहीं आपके इसमें। फर्दर मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहा हूँ, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें मेनली मैं चार रिएक्शंस के ऊपर, चार टाइप्स के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा। कौन कौन सी? फर्स्ट विल बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अदरवाइज तकरीबन 8-9 टाइप की रिएक्शंस होती हैं टोटल। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि जब भी क्वेश्चन रहेगा तो टाइप ऑफ रिएक्शन में से इसी तरीके से पूछा जाएगा कि ये वाला जो रिएक्शन है कौन सी टाइप का है। सेकेंड, एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज एडिशन रिएक्शन, थर्ड वन दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, फोर्थ वन कंडेंसेशन रिएक्शन, फिफ्थ वन दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसके बाद और भी अगर मैं बात करूं, इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन रहेंगे, फिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन रहेंगे, है ना, रिडक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, है ना इसके केस में। तो ये सारे के सारे रिएक्शन यहाँ पे रहेंगे, लेकिन हम अकेला किसके ऊपर बात करेंगे? मेन हमारा डिस्कशन रहेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन, एज वेल एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इनको ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे। बाकी जो है केवल उसमें डेफिनेशंस, अगर आप पढ़ेंगे भी तो उसमें केवल डेफिनेशंस रहेंगी, और कोई उसमें मेनली है नहीं, है ना। हम जो रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी कर रहे होंगे उसमें यही 5 टाइप हमें देखने को मिलेंगी मोस्टली, तो इसलिए इसके ऊपर कंसंट्रेट करूंगा। सबसे पहला हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात आती है तो नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट। क्या मतलब होता है सब्स्टिट्यूट का? कोई बताएगा? नॉर्मली आप कबड्डी खेलते होंगे, हॉकी खेलते होंगे, या वॉलीबॉल खेलते होंगे, या दूसरा कोई गेम क्रिकेट खेलते होंगे, तो जब भी हम मैच करने के लिए जाते हैं किसी दूसरी स्टेट के अंदर, है ना, दूर तक अगर आपने टूर पे जाना हो और वहां पे आपने गेम करना हो, तो वहां पे हम 2 या 3 खिलाड़ी साथ में लेके जाते हैं अलग से, जो कि मोस्टली खेलते नहीं है। वो साइड में बैठ के मैच देखते रहते हैं, लेकिन अगर किसी को चोट लग जाए तो उसकी जगह ले लेते हैं। मतलब क्या, उनको हम नेम भी देते हैं, क्या बोला, सब्स्टिट्यूट लेके जा रहे हैं इसको। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या, जो रिप्लेस करेगा किसको, दूसरे पर्सन को। तो इन द सेम मैनर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से? वो रिएक्शन जिनके अंदर एक एटम, क्या बोला मैंने, जिनके अंदर एटम या फिर ग्रुप क्या करेगा, दूसरे एटम या ग्रुप को रिप्लेस करेगा। एटम और ग्रुप रिप्लेस अदर, ग्रुप और एटम। समझ आ गया? एक एटम या ग्रुप दूसरे एटम या ग्रुप को क्या करे, रिप्लेस करे, उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देंगे। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। सिंपल, या रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, हेलोल्केन चैप्टर जब हम करते हैं तो उस दौरान हम पढ़ते हैं क्लोरो इथेन का रिएक्शन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ जब हम करते हैं तो क्या प्रोडक्ट आता था? इट वाज इथेनॉल, CH3CH2OH प्लस, साथ में क्या बन जाता था? KCl। सो अगर आप यहाँ पे चेक करें, हुआ कुछ नहीं, ये जो क्लोरीन है इसको रिप्लेस कर दिया किसने? OH ग्रुप ने। OH ग्रुप आया, क्लोरीन की जगह ले लिया और क्लोरीन को यहाँ से हटा दिया। इसी को बोलेंगे क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने कैटेगरी के होते हैं? 3 टाइप्स। कोई बताएगा कौन कौन से हो सकते हैं ये? यस प्लीज। कितने टाइप के होंगे ये रिएक्शन? 3 टाइप के। तो कोई बताएगा 3 टाइप के कौन कौन से? आपने पढ़े थे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल। तो इसी बेसिस के ऊपर इंटरमीडिएट कौन सा है जो कि काम कर रहा है, उसके बेसिस के ऊपर इसको क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट वन विल बी बट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कौन काम कर रहा होगा? फ्री रेडिकल काम कर रहा होगा। दूसरा कौन सा?
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से हमारे पास तीन टाइप के हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं कहां से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से। रीजन बिंग सबसे बेसिक रिएक्शन ये रहता था जो कि आप करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। ज्यादातर बच्चे तो ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं समझ पाते हैं, वो अकेला इस रिएक्शन को कर पाते हैं, बाकी ऑर्गेनिक उनसे नहीं हो पाती है। चलो वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो ये कैसे रहेगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं इसके लिए भी। सबसे पहले अगर इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ, प्रॉपर डेफिनेशन देके कोई फायदा नहीं है, सिंपली आप समझेंगे क्या। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर दोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच आर ब्राउट बाय व्हाट, फ्री रेडिकल। जिनको कौन करवा रहा है, फ्री रेडिकल करवा रहा है, उसको बोलेंगे क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसका, मिथेन का रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ। सो दिस इज द रिएक्शन CH4 react with what, chlorine in presence of what, light, diffused sunlight। और मिलेगा क्या, these are the product, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 and HCl। these are the product which we are getting। ओके। सो अगर मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दे के छोड़ दूं, क्या प्रॉब्लम दिया, मेरा क्वेश्चन है कि इसको बैलेंस कर दो। व्हाट इज माय क्वेश्चन, दैट प्लीज बैलेंस दिस इक्वेशन। क्या कर पाओगे आप लोग। यस, माया, ज्योति, दीपिका, नेहा। सर लेफ्ट हैंड साइड 4C, सी फोर एच सी फोर एच हो फोर जाएगा। ओके, कर दिया 4। आगे। सो अगर किसी बच्चे का कंसेप्ट चेक करना हो कि उसने 10th क्लास करी हुई है कि नहीं करी हुई है, तो उसको ये इक्वेशन दे दो। क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। पता चल जाएगा वो कितने कर पड़ता था ना 10th क्लास में। यस, जल्दी करो फिर, कर पाओगे। हाँ जी, कर पाओगे कि नहीं, दिक्कत आ रही है। सर 6Cl2 होगा है। 6Cl2 फिर, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ 6। जल्दी करो, ऐसे तो बहुत टाइम लग रहा है। चलो, ऐसे नहीं होएगा जैसे आप सोच रहे हैं, इतना इजी नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, कोई दूसरा पंगा डाल दे रहा होएगा। ऐसे ही हो रहा है। यस यस। सर। हाँ, तो इसको करने का बिल्कुल इजी मेथड समझ लो, उसके बाद फिर मैं मैकेनिज्म सिखाऊंगा कल, है ना। ये है मीथेन, क्या है मीथेन, CH4। अगर आप पहला प्रोडक्ट देख रहे हो तो वो क्या है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया किसने, क्लोरीन ने। किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्लोरीन ने। मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन रहा होएगा। क्लोरीन सिंगल तो रहता नहीं है, हमेशा दो एटम इकट्ठे रहते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्म में। एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन को ले लिया और उसके साथ क्या बना लिया, HCl, और दूसरा जो क्लोरीन क्लोरीन है वो हाइड्रोजन की जगह ले ले रहा है, तो बना क्या, CH3Cl। ये फर्स्ट है। ओके, दूसरा देख लो, ये है कार्बन जिसके साथ कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन अटैच हो रखे थे। अब क्या किया आपने, सिंगल एक क्लोरीन नहीं, दो क्लोरीन लेना पड़ेगा, तभी जाके दूसरे वाला जो प्रोडक्ट है ये CH2Cl2 बन रहा होगा। कैसे, दो क्लोरीन तो दो हाइड्रोजन को लेके चले जाएंगे, यू विल गेट 2HCl। थैंक यू। ओके, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन के साथ क्या बना लेंगे, 2HCl मॉलिक्यूल। लेकिन जो बाकी दो क्लोरीन रह गए वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन की जगह ले लेंगे, क्या बन जाएगा, CH2Cl2। यस और नो, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब ऐसा ही होएगा क्या, जब तीन वाला होएगा तो वहां पे क्या, 3HCl बन रहे होंगे। इसमें क्या, 4HCl बन रहे होंगे। इसमें कितने बने, दो। इसमें कितना, एक। तो 1 + 2 + 3 + 4 टोटल कितने हो गए, बोलो, टोटल कितने हो गए।
आप बोल ही नहीं रहे कुछ भी। 4। क्या 4 हुए? 11 हो जाएंगे सर टोटल। 11 नहीं होंगे, 10 होंगे। कितने होंगे? नहीं सर, एक साइड में भी है ना HCl, इसलिए बोला। कहाँ पे ये? यही तो है, इसी को बैलेंस कर रहे हैं ना हम टोटल। इस साइड में नहीं है, टोटल 10। ओके। टोटल 10। जो बाई प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ ना, 1 2 3 4, यस। इस तरीके से। 4 and 3 7, 7 and 2 9, 9 + 1 10, 10 HCl बने। अब बैलेंस हो गई इक्वेशन कैसे? 10 HCl राइट हैंड साइड पे लिखे हमने, तो इधर भी क्या होंगे? क्लोरीन कितने होंगे? 10 मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि क्लोरीन इधर भी तो है। 1 3 3 6 and 4 10, तो 10 + 10 20 होगी बैलेंस इक्वेशन। चेक करो बैलेंस्ड है कि नहीं। सो इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म हम स्टडी करेंगे, वहां से पता करेंगे कि बना कैसे। है ना? ये तो अभी मैंने नॉर्मल आपको बता दिया किस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। आपकी थिंकिंग इस लेवल तक होनी चाहिए किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाए। अगर वहां तक है तो आप इसको बैलेंस कर पा रहे होंगे अभी, है ना? ओके, अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्या इसका मैकेनिज्म, किस तरीके से फ्री रेडिकल यहाँ पे रिएक्शन को कॉज कर रहा है। ओके, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आज के किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। यस प्लीज। नो? सो मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।